कौन इस लड़की को टारगेट कर रहा है? एक दिव्यांग लड़की को इस तरह से दहशत में डालने का क्या मतलब है? अगर रात के 2 बजे घर में इस तरह की घटना होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त निर्मला नाम की यह लड़की किस कदर खौफजदा होगी। अब सवाल यह है कि निर्मला को इस तरह देर रात डराने वाला यह अपराधी उससे कब टकरा गया? और सवाल इसलिए अहम है क्योंकि निर्मला तो हाल ही में मुंबई शिफ्ट हुई है नौकरी के लिए। इससे पहले वो अमरावती में थी। तो जानती है ना आई को, कह रही थी कि पहली बार अकेले रह रही है, लगेगा काम में आएगा तो पता नहीं क्या क्या भर दिया उसने। एनीवेज, तेरा जर्नलिज्म का कैसे चल रहा है? बस चल रहा है। हाँ? तू बता, तू कब से ज्वाइनिंग कर रही है? अरे कल से है। एंड यू नो व्हाट, आई एम सो एक्साइटेड। शालू भी निकते हैं, बहुत देर हो रही है। अरे एक मिनट रुक। ये ले, तुझे पता है ना मैं कुछ बनाती तो नहीं, पर तेरे लिए ये कॉफी और ब्रेड बटर। ओह हाउ स्वीट। पता है पर खूब उशीर होता है, बट तूने बनाया ना इसलिए एक बाइट बाय। अच्छा शालू, और वो क्या बताया था तुमने, कौन से नंबर की बस जाती है यहाँ से ऑफिस? 234। थैंक यू, बाय बाय। चलो शिवाजी नगर, इंदिरा नगर, विजय चौक। हाय मैडम। माही। हाँ मैडम, ये लो 10। चलो विजय चौक, विजय चौक, विजय चौक। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। मेरा नाम निर्मला पाटिल है, मेरी यहाँ ज्वाइनिंग है, तो मुझे अनुभा मैडम से मिलना है। मैडम, निर्मला जी आपसे मिलने आई हैं। बुलाओ। आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आप मिस्टर मोरे के अंडर काम करेंगी, वो आपको सारी प्रोसेस समझा देंगे, ठीक है? यस मैम। जाधा, मैडम को मोरे साहब के पास ले जाओ। जी आइए मैडम। खूब छान आहे, आते ही अपना डेस्क पर्सनलाइज कर दिया। हाँ, ये सब मेरी लकी चीज है। तुझे आई बाबा हो। मी रोशनी राणे। निर्मला पाटिल। मैं यहाँ पे डीटीओ हूँ। डीटीओ म्हणजे? डीटीओ म्हणजे डेटा एंट्री ऑपरेटर। ओके, थैंक यू। चाय पिएगी? नहीं नको। अरे तो चाय तो पी मेरे साथ, देखो सबका इंट्रोडक्शन देती हूँ यहीं खड़े खड़े। ठीक है, चल शुरू करती हूँ। ये देख रही है पर्पल शर्ट? हाँ, इसका नाम है उमेश पवार। सिर्फ बातें करता है, बातें करा लो इससे। मुझसे भी ज्यादा कोई बात करता है वो ये इंसान है।
ये वाले रो में आ जा। देख पीछे बैठी है ना, स्माइल बड़ी क्यूट सी स्माइल है, एकता देशमुख, प्यारी सी स्माइल है ना। तुझे क्या हुआ? ये कौन है? ये जयेश खोटे, नाम जैसा है ना वैसा ही है ये। चल तुझे अंकल के बारे में बताती हूँ। ये जो अंकल है ना, बड़े हंसमुख हैं। मैडम। हाँ मैडम। फाइल के चौक। समझ गए सब लोग? यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैडम मुझे नहीं लगता कि इस क्वार्टर में ये टारगेट पूरे हो पाएंगे। इस सोच के साथ तो आप कभी भी अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सकते हैं मिस्टर जयेश। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का काम सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाना नहीं होता। यू नीड टू वर्क हार्ड। गॉट इट? यस मैम। व्हाट डू यू थिंक निर्मला? मैम आई थिंक अगर हम जिला अध्यक्ष और पीडीओस की हेल्प ले तो हमारे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द स्पिरिट। देखा आप सबने, इसे कहते हैं गो गेटर एटीट्यूड, और यही एटीट्यूड मुझे आप सब में चाहिए। अंडरस्टूड? यस यस मैम। जा सकते हैं आप लोग। देखो मुझे मालूम है तुम यहाँ पे नहीं हो, इसके लिए सबको इम्प्रेस करना चाहती हो, लेकिन इसके लिए फिर कभी मेरी बात काटी तो देख लेना। वैसे भी तुम्हें क्या करना है किसी को इम्प्रेस करके? तुम जैसे की नौकरी को तो कोई खतरा भी नहीं होता। बदकिस्मत हम लोग होते हैं जो हमारे हाथ पांव सलामत है। खुद की नौकरी बचाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए फिर कभी मेरी बात काटी तो देख ले। ये क्या है मिस्टर जयेश? कैसा मजाक है ये कोई खेल का मैदान है कि कोई आपसे अलग, आपसे छोटा, आपसे कमजोर होगा तो आप उसके साथ ऐसा मजाक करेंगे? और मैडम ये खोटा बोलते हैं। मिस्टर जयेश, मैं स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ कैसा भी मजाक बर्दाश्त नहीं करती। अगर ये आपने नहीं किया है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर इसके जिम्मेदार आप हैं तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए। जा सकते हैं आप। आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस बेटा। नो मैम, इनफैक्ट मेरे इतने नए होने के बावजूद आपने मेरी बात सुनी और मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चला कैसी है मैडम? ठीक हो गया।
ब्लैंक मैसेज? चलो विजयनगर विजयनगर विजयनगर, आ जाओ विजयनगर विजयनगर। भाई साहब को उतरना था क्या? ये बोलना चाहिए ना। अंबा अंबा, चलो चलो चलो। कर ली है, शायद 2 दिन लग सकते पर तुमसे काम नक्की हुई। हाँ, थैंक यू। हेलो, हम मीटिंग में हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ? हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? और तुम ऐसे ब्लैंक मैसेज क्यों भेज रहे हो? हेलो, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। हेलो, बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हो? बात को ऐसे इग्नोर मत कर। यहाँ के लोग सिर्फ धमकी देने वालों में से नहीं है। अरे पर शालू, ये भी तो हो सकता है कि कोई नए बूढ़े अंकल हो जो नया फोन लेना सीखा और गलती से उनसे मैसेज और कॉल्स लग रहे हो। उनको शायद पता भी नहीं होगा इस चीज के बारे में। देख, जितना तू लोगों को सीधा समझती है ना, यहाँ के लोग उतने सीधे हैं नहीं। तू वापस आ जा, उसके बाद बात करते हैं।
चलो विजयनगर। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। थांबा थांबा। अरे तू आ गई? अच्छा सुन, एक असाइनमेंट आया है, मुझे जाना पड़े। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इतना हाफ क्यों रही है? सच में कोई बात नहीं छुपा रही ना मुझसे? नहीं, वो जी रास्ते में बहुत अंधेरा था ना, तो इसलिए डर गई। तू भी ना। चल जाती हूँ। और हाँ, फ्रीज में खाना रखा है, खा लेना। आके बात करते हैं। स्टॉकिंग यानी कि गलत नियत से लड़कियों का पीछा करने के 17 मामले हर 24 घंटे में पुलिस तक पहुंच रहे हैं। और एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2015 में स्टॉकिंग के कुल 6,266 मामले सामने आए। निर्मला भी इस ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुकी है। अपराधी उसके सामने नहीं है, लेकिन उसका शिकंजा हर पल कसता जा रहा है। और यह हमला इस बात का सबूत है कि निर्मला इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। लेकिन क्यों? साय की तरह उसका पीछा करने वाला यह अपराधी कौन है? उसके ऑफिस में काम करने वाला जयेश या फिर कोई और? वो नंबर लिखिए जिससे आपको एसएमएस आ रहे हैं। तुम्हारा खात्री है क्या कि आप पर अटैक करने वाला और मैसेजेस भेजने वाला एक ही है? तुम्हें काय बोलते साहेब? सब साफ तो है। पहले ब्लैंक मैसेजेस भेजे, फिर ब्लैंक कॉल्स, फिर खाली कागज। नक्की साहब, ये एक ही इंसान है। ठीक है, हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी। जैसे कुछ पता चलेगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैम, मैं कम इन? यस कम इन। तुम घबराओ मत, लो पानी पियो। मैडम क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? जयेश, दिस इज सीरियस, इसीलिए मैं आपसे साफ साफ पूछ रही हूँ। आप निर्मला को ब्लैंक मैसेजेस भेजते हैं? क्या?
अगर आप ये मैसेजेस भेज रहे हैं तो अभी एडमिट कर लीजिए, वरना बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और आपका नाम सामने आया तो आपकी नौकरी कोई नहीं बचा सकेगा। अगर आप पुलिस में गई ना तो मैं भी यूनियन में जाऊंगा। बिना सबूत के मुझे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। चला चला। हेलो। हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर कामले बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया। वो आदमी इंटरनेट के जरिए आपको मैसेजेस भेज रहा था। तो अब हमारे आईटी सेल लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। चला विजयनगर विजयनगर। चला। अरे रोको बस को। अरे क्या हुआ मैडम? भैया वो मेरा बैग रह गया। एक मिनट एक मिनट। अरे इधर तो नहीं है मैडम। भैया पर मैं वही तो बैठी थी। भैया वहाँ पे। ये लो मैडम, चेक कर लो पूरा सामान है कि नहीं। ठीक है भैया। कोई बात नहीं। ये ले कॉफी पी और सुन, ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब पुलिस कंप्लेन तो कर ली है और क्या कर सकते हैं। लेकिन और वैसे भी उसने मुझसे आज तक कुछ कहा भी तो नहीं है, बस घूरता रहता है। मैं श्योर भी तो नहीं हूं कि उसी ने मेरा बैग लिया था। एक काम करते हैं, कल ना मैं तेरे साथ चलती हूँ, पर ऐसा लगना चाहिए कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं।
उसकी कुछ भी एक्टिविटी से मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ कर रहा होगा। अच्छा सुन, मेरे बॉस के आना एक ऑफिशियल पार्टी है तो मुझे तो जाना पड़ेगा। तू घर अकेली चली जाएगी? हाँ पक्का चली जाएगी? बिना सबूत के कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। बिना सबूत के मुझे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। सर वो आदमी जिसने मेरी जेब में वो चिट डाली थी उस पे एक एक अक्षर वही लिखा था जो इसने अनुभा मैम के केबिन में मुझसे कही थी कि बिना सबूत के हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम्हारे ऊपर हमला भी हुआ था? हाँ साहब ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना मुझे फंसाने के लिए कर रहे हैं साहब। चुप बोला दे रखो। हाँ? आप लोग घर जाइए, मैं इसकी खातिरदारी अपने तरीके से करता हूँ, समझे? जाइए। हवलदार चला घेऊन चला याला आतमध्ये चले साहेब ऐका ना। मैम मे आई कम इन? यस कम इन। यस मैम। मैम ये क्या है? तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। 10 दिन में अपना पीएफ और बाकी अकाउंट्स क्लियर कर लेना। मैम पर क्यों? मेरी गलती क्या है? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बिना सोचे समझे पुलिस कंप्लेंट करना तुम्हारी नजर में गलती नहीं है? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें पता है वो इतना डिप्रेस है, इतना कॉन्शियस है कि ऑफिस के लोगों को फेस नहीं कर पा रहा है, ऑफिस ही नहीं आ रहा है वो। मैम बट मेरे साथ इस जो कुछ भी हो रहा था मैं कन्विंस थी कि जयेश उसके पीछे है। मैम आप तो जानती है ना, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। तुम्हारी गलती मान लेने से जयेश की खोई हुई रिस्पेक्ट वापस नहीं मिल जाएगी निर्मला। मैम मैं रिटर्न में माफी मांग लूंगी। ये मेरा नहीं, मैनेजमेंट का डिसीजन है। तुम चाहो तो यूनियन में जा सकती हो, वैसे उससे कुछ होगा नहीं। यूनियन इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ जयेश। मैम मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। यू मे गो नाउ, मुझे बहुत काम है। ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? उन्हें जयेश के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला और सबका कहना है कि मैंने बिना किसी को इन्फॉर्म किए एक गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर दी, तो इसीलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। तू यूनियन में बात कर, शायद कुछ हो पाए। नहीं, मैंने अनुभा मैडम से बात की थी तो उन्होंने कहा कि यूनियन भी जयेश के साथ है। जाधव काका। हाँ बोला। मुझे अनुभा मैम से मिलना था। आप यहीं रुकिए, मैं मैडम से पूछ कर आता हूं। हाय निर्मला। ओ हाय रोशनी। इकडे? हाँ वो पीएफ के कुछ डॉक्यूमेंट्स बाकी थे तो। अच्छा, तुझे पता है तेरी जगह पे एक नए बंदे ने ज्वाइन किया है, शायद तेरे बाद उसका ही नाम था लिस्ट में। वो देख तेरी जगह पे ही बैठा है।
निर्मला कहाँ जा रही है? निर्मला, इसलिए किया ना, इसलिए किया तुमने ये सब ताकि तुझे नौकरी मिल सके। बोल निर्मला, अगर तू बेड़ी साली आई का, उसे क्यों मार रही है? वो बोल भी नहीं सकता है। अरे ये वही आदमी जिसने मुझ पे हमला किया था। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम अच्छा हो पा गए। ये वही आदमी जिसने मुझ पे हमला किया था। उस बस में भी ये मुझे घूर रहा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? पहले जयेश, अब चंदन। अरे इसको तो आज से पहले तुम मिली भी नहीं हो। तुम्हें ना तुम्हारा दिमाग किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैम मेरा यकीन कीजिए, ये वही आदमी है और इसे यहाँ देख के तो साफ हो गया कि ये क्यों कर रहा था ये सब। ये मुझे यहाँ से हटा के मेरी नौकरी लेना चाहता था, पर मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें सब पर उंगली उठाने की आदत है क्या? पहले जयेश और अब मेरा भाई। नहीं मैम, सीरियसली ये क्या कहा आपने? ये आपका भाई है? हाँ, चंदन भाई है मेरा। और मैं तुम्हें इसके साथ वो नहीं करने दूंगी जो तुमने जयेश के साथ किया। ये बेचारा तो अपनी सफाई में बोल भी नहीं सकता। यानी आप भी इसके साथ मिली हुई है? What nonsense! सब कुछ मेरे समझ में आ रहा है। आप पहले से मुझे यहाँ से हटाकर ये नौकरी अपने भाई को देना चाहती थी और मेरे और जयेश के झगड़े का अच्छा फायदा उठाया आपने। बट यू नो समथिंग, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम दोनों को कामयाब होने नहीं दूंगी। मैं अपनी नौकरी वापस लेकर रहूंगी और आपके भाई और आपको नहीं छोड़ूंगी। सीधे सीधे जाती हो यहाँ से या तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? आप लोग अपना अपना काम कीजिए। उसके भाई का नाम उस डिसेबिलिटी कोटे के लिस्ट में था, पर नंबर मुझसे पीछे था। इसीलिए उस अनुभा ने ये सारी प्लानिंग की ताकि मुझे वहां से हटा सके और उसके भाई को वो जगह दिला सके। और मेरे और जयेश के झगड़े का पूरा फायदा उठाया उसने। इसका मतलब तुझे फंसाया गया है और ये बात तुझे साबित करनी ही होगी, तभी तुझे तेरी नौकरी वापस मिल पाएगी। पर कैसे शालू? सब तो मुझे ही गलत समझते हैं और जयेश के किस्से के बाद तो कोई मेरा यकीन करेगा भी नहीं। तो अब एक आखिरी तरीका है। हेलो, ये तस्वीर ठीक से देख, पहचानता है इसको? नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ इसको। ये नहीं पहचानता है बोलता है? हाँ सच में मैं नहीं जानता हूँ। सर एक मिनट। ये देखिए अभी इसको याद है तुम्हें? ये मुझे बस में रोज घूरता रहता था। अरे हाँ सर, ये तो वही बंदा है, मेरे बस में रोज बैठता है सर। सर दाढ़ी मुछ नहीं थी तो पहचान भी नहीं आ रहा था। पक्का यही है? पक्का सर यही है। जयेश, अब क्या चाहती हूँ मुझसे? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। सच तो ये है कि मुझे भी फंसाया गया है। इसके लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पर मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है उसके खिलाफ। एक काम करते हैं, मैं उसकी फोटो निकाल के तुम्हें भेजता हूँ, तुम्हारा काम बन जाएगा। हवलदार, अरेस्ट करो इसे। या घेऊन या। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए। वो बेचारा तो बोल भी नहीं सकता। उसने
ने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की और मरने के रास्ते में छोड़ दिया था। ये लड़की झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। ये लड़की पागल है। इसकी आदत है लोगों पर इल्जाम लगाते रहने की। मेरे भाई आप ने कैसे कह सकते कि झूठ बोल रही है? सबूत है हमारे पास, ले चलो इसे। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ इंस्पेक्टर साहब। मेरे भाई ने सचमुच कुछ नहीं किया। ये सब प्लान मेरा था। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरा भाई निर्दोष है। इसकी वजह से मेरा जीना आराम हो गया था। ना रात को सो पाती थी, ना उठ पाती थी। और तुम आपसे मिली तो लगा कि इस अनजान शहर में मुझे एक बड़ी बहन मिल गई, पर मैं गलत थी। अपाहिज होने का एहसास जो आपने और आपके भाई ने मुझे दिलाया ना, हद से पहले कभी नहीं हुआ। सलमा, इसे भी ले चलो। निर्मला, अब अपने आप को तुम अपाहिज मत भूलो। तुमने जो किया है वो हिम्मत बड़े बड़े दिखा नहीं पाते। वेलकम बैक टू योर ऑफिस। चंदन को सरकारी नौकरी में फिट करने के लिए अनुभा ने निर्मला को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। जयेश से अपनी गलती की माफी मांगकर निर्मला ने पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। आज अनुभा और उसका भाई दोनों जेल में हैं। सरकारी पद पर रहकर नौकरी के लिए फ्रॉड करने वाली अनुभा अब ना घर की है ना घाट की, और ऐसे अपराधियों का यही अंजाम होना चाहिए। मेरी आप सबसे एक बार फिर विनती है कि स्टॉकिंग के किसी भी मामले को हल्के तौर पर मत लीजिए। अगर लगे कि कोई छिपकर परेशान कर रहा है, फौरन एक्शन लीजिए। और ये बात जितनी जल्द पुलिस और परिवार वालों तक पहुंचेगी, हालात उतना ही जल्द काबू में आएंगे। सावधान इंडिया।